हेलो दोस्तों। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है लाइट, प्रकाश। व्हाट इज लाइट, मतलब प्रकाश क्या है ना। प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है। तो देखो, जो लाइट होती है, प्रकाश होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और कैसी ऊर्जा है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि संवेदना को जागृत करती है। दृष्टि संवेदना को जागृत करने का मतलब जो प्रकाश है उसका ज्ञान हमें किसके द्वारा होता है? आंखों द्वारा होता है ना। प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि संवेदना को जागृत करती है। मतलब प्रकाश का ज्ञान हमें किसके द्वारा होता है? आंखों द्वारा होता है। समझ में आया ना। और जो प्रकाश है, प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो कितनी होती है? वो 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम के बीच होती है। कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम के बीच होती है। मतलब क्या लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? मतलब लाइट, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि संवेदना को जागृत करती है। मतलब प्रकाश का ज्ञान हमें आंखों द्वारा होता है। और इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी है? तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्राम से कितना? 7800 एंगस्ट्राम के बीच में होता है। समझ में आना। अब क्या है? प्रकाश ऊर्जा है। इसका ज्ञान हमें आंखों द्वारा प्राप्त होता है। आंखों द्वारा मतलब जैसे किसी अंधेरे कमरे में, मान लो किसी अंधेरे कमरे में, फील करो, ऐसा फील करो, किसी अंधेरे कमरे में एक कुर्सी रखी है। किसी अंधेरे कमरे में एक कुर्सी रखी है, क्या हमको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा ना। लेकिन जैसे हम उस कमरे की स्विच को ऑन करते हैं, लाइट को ऑन करते हैं, कुर्सी हमको दिखाई देने लगती है। भले ही हम अंधेरे में हो, अगर जिस कमरे में कुर्सी रखी है उस कमरे की लाइट ऑन कर दे तो कुर्सी हमें दिखाई देने लगती है। क्यों? देखो, सबसे पहले मान लो यहां से ये प्रकाश गया, सबसे पहले प्रकाश गया, कुर्सी पड़ा ना, कुर्सी से रिफ्लेक्ट होके परावर्तित होकर हमारी आंखों पे आया। ऐसे गया, देखो प्रकाश, मान लो ये बोर्ड है, मान लो हम लाइट है, प्रकाश ऐसे गया, कुर्सी पड़ा। अब देखो कुर्सी से रिफ्लेक्ट होकर किसी दूसरे की आंख पर जाएगा तो क्या करेगा? जो रिफ्लेक्शन होगा उसी कारण क्या होगा? वो कुर्सी को देख पाएगा। समझ में आया ना। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। इतना समझ में आया ना। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की जो प्रकृति है वो कैसी है। प्रकाश की जो प्रकृति है वो कैसी है, नेचर ऑफ लाइट की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? नेचर ऑफ लाइट की। नेचर ऑफ लाइट हम बात करेंगे। नेचर ऑफ लाइट की मतलब प्रकाश की प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले नेचर ऑफ लाइट में, प्रकाश की प्रकृति में सबसे पहले साइंटिस्ट, नेचर ऑफ लाइट, तो नेचर ऑफ लाइट को बताने के लिए सबसे पहले, नेचर ऑफ लाइट को बताने के लिए सबसे पहले कौन आया? साइंटिस्ट न्यूटन। न्यूटन ने क्या बताया, मतलब प्रकाश की क्या प्रकृति है उसके सबसे पहले बताने के लिए कौन साइंटिस्ट आए? न्यूटन। न्यूटन ने बताया कि जो लाइट है, प्रकाश है, वो एक कण के रूप में चलती है। मतलब जो लाइट है प्रकाश से किसके रूप में चलती है? एक कण के रूप में चलती है। मतलब न्यूटन ने एक कणिका नियम का प्रतिपादन किया ना। कणिका, कणिका मतलब न्यूटन ने बताया कि जो प्रकाश से वो किसके रूप में चलता है? कणों के रूप में चलता है। तो अगर यहां से कोई क्वेश्चन पूछे तो कणिका नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। समझ में आया ना। तो न्यूटन ने बताया कि जो प्रकाश है वो एक कणिका रूप में चलता है, मतलब कण के रूप में चलता है प्रकाश। समझ में आया। लेकिन अगर प्रकाश कण के रूप में चलता है तो प्रकाश में घटनाएं बहुत सी होती हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन मतलब प्रकाश का परावर्तन, एंड रिफ्लेक्शन मतलब प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश कणिका के रूप में चलता है, तो अगर कणिका के रूप में चलता है तो प्रकाश की दो घटनाएं होती हैं, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको फॉलो करना चाहिए। तो देखो, रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? प्रकाश आया, ऐसे जिस माध्यम से आया, टकराया, टकराने के बाद उसी माध्यम में चला गया। तो देखो यहां पर क्यों चला जाता है? प्रकाश आया, टकराया, टकरा के चला गया, क्यों चला जाता है? इनसे जब पूछा गया न्यूटन से, इन्होंने कहा कि रिपल्सन फोर्स के कारण, रिपल्सन फोर्स के कारण क्या होता है? प्रकाश से आया, आके चला जाता है। सुना। फिर
हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बात आती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में इनसे पूछा गया न्यूटन से, तो इन्होंने देखो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में होता है प्रकाश ऐसे आता है, अंदर चला जाता है, अंदर जाने के बाद क्या किनारे से थोड़ा मुड़ जाता है, डेविएट हो जाता है, समझ में आया। तो वहां पर इनसे पूछा गया, इन्होंने बताया कि वहां पर अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अब देखो घटना वही वही उसी जगह पे इन्होंने कहा कि एक बार कहा रिफ्लेक्शन में कहा कि प्रतिकर्षण लग रहा है, लेकिन रिफ्लेक्शन में कहा आकर्षण लग रहा है। घटना वही, तो एक ही जगह पर दो घटनाएं कैसे संभव हो सकती है, इसलिए इनका नियम क्या हो गया, खल्लास, इनका नियम खत्म। समझ में आया ना। ये मतलब न्यूटन ने कण का नियम का उत्पादन किया, किसके रूप में चलता है, कण के रूप में चलता है, प्रकाश कणों के रूप में चलता है, ऐसा कौन कहा, न्यूटन ने कहा। समझ में आया ना, इनका नियम खलास। अब हमारे दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम क्या है, हाइगेंस। हाइगेंस हाइगेंस अब देखो हाइगेंस ने क्या कहा, हाइगेंस ने कहा जो प्रकाश है वो किसके रूप में चलता है, यांत्रिक तरंग के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है, यांत्रिक तरंग, इसको या मैकेनिकल वेव के रूप में चलता है। मतलब जो लाइट है वो मैकेनिकल वेव के रूप में चलता है या यांत्रिक तरंग के रूप में चलता है। अब सबसे पहली बात आती है क्या, यांत्रिक तरंग क्या होती है, समझ ना। यांत्रिक तरंग, ध्यान समझिएगा, यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं, यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहेंगे, यांत्रिक तरंग कहेंगे। लेकिन एक यांत्रिक तरंग होती है, एक यांत्रिक तरंग होती है, एक मैकेनिकल वेव होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। एक यांत्रिक तरंग, दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, समझ में आना। तो विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है उनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यांत्रिक तरंग जो होती है, यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इन्होंने कहा जो प्रकाश है किसके रूप में चलता है, यांत्रिक तरंगों के रूप में चलता है। तो हाइगेंस ने क्या कहा, कहा कि जो प्रकाश होता है वो यांत्रिक तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश किसके रूप में चलता है, यांत्रिक तरंग के रूप में चलता है। और यांत्रिक तरंग क्या होता है, यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती है जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, समझ में आया ना। अब देखो, अब इनसे पूछा गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फॉलो करो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन, तो इन्होंने कर दिया। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। जब बात आई किसकी, मीडियम की, तो मीडियम के चक्कर में फंस गए हाइगेंस जी, समझ में आना। देखो जो लाइट सन से अर्थ आती है, मतलब सूर्य से पृथ्वी तक आती है, देखो बीच में तो वैक्यूम भी है ना, बीच में वैक्यूम है, और जहां वैक्यूम होता है वहां कोई मीडियम नहीं होता है। जब कोई मीडियम नहीं होता है तब देखो इसको चलने के लिए किसकी आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊपर क्या मीडियम तो है नहीं, कोई माध्यम है नहीं, तो क्या लाइट कैसे पहुंच जाती है, तो माध्यम के चक्कर में फंस गया, इसलिए क्या इनका नियम फेल हो गया। लेकिन इनसे पूछा गया कि आपका नियम तो फेल हो रहा है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक काल्पनिक माध्यम का नाम बताया जिसका नाम है ईथर। प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, समझ आना। इस काल्पनिक माध्यम का नाम बताया जिसका नाम क्या है, ईथर है। अब देखो ईथर की खोज आज तक नहीं, ऐसा साइंटिस्ट होते थे खोज कुछ भी कर देते थे, ऐसा देखा। तो इन्होंने क्या बताया, एक काल्पनिक माध्यम बताया जिसका नाम है ईथर, जिसकी खोज डिस्कवरी आज तक नहीं हो पाई, समझ में आना। तो इसीलिए क्या हम इनके नियम को गलत नहीं कर सकते हैं, समझ में आना। अब देखो तीसरे नंबर पे हमारे साइंटिस्ट आते हैं मैक्सवेल। देखो यहीं से ढूक के इनको देख रहे थे क्या कमी इनके अंदर है, वही को हम फॉलो कर देते हैं। देखो इन्होंने यांत्रिक तरंग बताया, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में नहीं बताया। तो आई एम मैक्सवेल, कौन, मैक्सवेल ने क्या कहा, मैक्सवेल ने कहा जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश किसके रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। मतलब इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंग, समझना ना। मैक्सवेल ने क्या बताया, मैक्सवेल ने बताया जो प्रकाश है वो किसके रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, समझना ना।
अब देखो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर दिया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर दिया, मीडियम फॉलो कर दिया, क्योंकि वे तरंगे हैं जिनको चलने के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इन्होंने बताया कि ये वे तरंगे हैं जो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ऊपर से माध्यम तो है नहीं, लाइट आ जा रही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पर माध्यम में इनका नियम क्या हो गया, फॉलो कर गया। लेकिन आगे चल के जो आया, किसको क्या बोलते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट, आइंस्टीन के कुछ एक्सपेरिमेंट में इनका नियम क्या हो गया, फेल हो गया। समझ में आया ना। अब चौथे नंबर पे आते हैं, साइंटिस्ट प्लांक। प्लांक देखो, अब देखो न्यूटन कह रहा हमारा सही है, हाइगेंस कह रहा हमारा सही है, मैक्सवेल कह रहा हमारा, तीनों में हो गया झगड़ा। समझ आ रहा। देखो न्यूटन, हाइगेंस, मैक्सवेल, देखो तीनों में क्या हो गया झगड़ा। ये कह रहा हमारा कणिका के रूप में चलता है, हाइगेंस कह रहा नहीं यांत्रिक तरंग है, मैक्सवेल कह रहा नहीं विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो इनके झगड़े को खत्म करने के लिए कौन आ गए, प्लांक। प्लांक ने क्या कहा, प्लांक ने कहा ना इसके रूप में चलता है, ना इसके रूप में, ना इसके रूप में चलता है। प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे फोटान कहते हैं या क्वांटा कहते हैं। सुना, दीज प्लांक ने क्या कहा, जो प्रकाश से ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिसको क्या कहते हैं, फोटान और क्वांटा कहते हैं। किसके रूप में चलता है, फोटान के रूप में, फोटान व क्वांटा। इन्होंने कहा जो प्रकाश है किसके रूप में चलता है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिसे फोटान अथवा क्वांटा कहते हैं। अब तो एक फोटान की एनर्जी कितनी होती है, एक फोटान की एनर्जी इक्वल टू एच न्यू होती है, एच न्यू होती है, जहां न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी होती है एंड एच प्लांक कांस्टेंट होता है। समझ में आना, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट होता है। इससे होते वैज्ञानिक लोग बहुत चालाक होता है सर, देखो अपने नंबर से रख दिया, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट। खोज कौन किया था, प्लांक। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। समझ में आना, तो इतना समझ में आना। अगर आपसे पूछा जाए कणिका नियम, देखो इसमें कहां कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। कणिका नियम का प्रतिपादन कौन किया, न्यूटन ने। अब यांत्रिक तरंग का प्रतिपादन कौन किया, हाइगेंस ने। विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रतिपादन कौन किया, मैक्सवेल ने। फोटान अथवा क्वांटा का प्रतिपादन कौन किया, प्लांक ने। समझ में आना, समझ में आना, इतना हो गया। अब देखो तो समझ, ये तो था इंट्रोडक्शन, ये क्या था, इंट्रोडक्शन। लाइट की क्या थी, इंट्रोडक्शन था। समझ। अब देखो इसको हम कहते हैं ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स वैसे दो तरह की, दो प्रकार का होता है। पहले क्या कहते हैं, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। दूसरे क्या कहते हैं, वेव ऑप्टिक्स। देखो एक होता है रे ऑप्टिक्स, एक होता है वेव ऑप्टिक्स, लेकिन हमको यहाँ पढ़ना है किसको, रे ऑप्टिक्स को पढ़ना है। समझना है ना, यहाँ हमको पढ़ना है रे ऑप्टिक्स को। अब रे